नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं कि आपने अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो अभी 17 टाइम हुआ है वो आपने क्लियर कर लिया है। अब उसके बाद मुझे अपना क्या कदम उठाना पड़ेगा अपनी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को लेने के लिए, साथ में जो मेरा फाइनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता है उसको लेने के लिए, ताकि मैं क्लियर तौर पर अपने आप को बता सकूं कि मैं अब कंप्लीट एक एडवोकेट बन चुका हूं और इंडिया के किसी भी कोने के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एज एन एडवोकेट मैं केस लड़ने की अथॉरिटी रखता हूं। तो अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि 2 फोटोज, अपनी सारी मार्कशीट्स ऑफ एलएलबी और अपना रिजल्ट ऑफ एआईबी की मतलब प्रिंट आउट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपको इशू करा गया था स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्टेट बार काउंसिल के द्वारा। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको अपने कलेक्ट करने हैं और उसके बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, स्क्रीन के ऊपर भी आपको मैं शो कर दूंगा कि डिक्लेरेशन फॉर्म कौन सा होता है। वो फिल आउट करके आपको अपनी स्टेट बार काउंसिल के अंदर जाना है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर देने हैं। सीधी बात है, याद रखिएगा अलग अलग स्टेट बार काउंसिल का अलग अलग रूल होता है। जैसे अगर मैं दिल्ली स्टेट बार काउंसिल की बात करूं तो वहां पे ये कोई भी तरह की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जरूरी नहीं होता है। क्या होता है कि अगर आपने एक बार अपना एआईबी अपना क्लियर कर लिया, 1-2 महीने के बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले दिल्ली स्टेट बार काउंसिल को जो है वो सीओपी भेज देते हैं और फाइनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी दिल्ली बार काउंसिल वाले जो है तैयार करके ऑलरेडी रख देते हैं उन कैंडिडेट्स का जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं। कोई भी डिस्प्यूट नहीं है उनके दिमाग में, उनके रिजल्ट के अंदर, बात खत्म। तो वो दिल्ली बार काउंसिल वाले आपको व्हाट्सएप पे या ईमेल के जरिए आपको मैसेज भेजते हैं कि भाई आपकी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट है वो आ चुका है हमारे पास एंड फाइनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी हमारे पास तैयार हो चुका है, आप आइए और ले जाइए। तो उसके टाइम पे आपको शो करना पड़ता है अपना रिजल्ट, ये सारी चीजें जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद में हाथों हाथ आपको जो है सीओपी का सर्टिफिकेट दे देते हैं और आपका फाइनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो दे देते हैं। और एक छोटा सा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करा जाता है कि जो दिल्ली बार काउंसिल के जो कौन प्रेसिडेंट हैं, कौन सेक्रेटरी हैं, तो वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताते हैं, अपने मतलब कि एडवोकेट्स के कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताते हैं और एज अ अवार्ड के तौर पे आपको सीओपी और फाइनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है। इतना सिंपल सा प्रोसेस होता है। ये हमारे दिल्ली स्टेट बार काउंसिल के अंदर ऐसा प्रक्रिया फॉलो होती है। अलग अलग स्टेट बार काउंसिल में शायद ऐसी ही प्रक्रिया फॉलो होती होगी और दूसरी अदर स्टेट बार काउंसिल हमारी वो ऐसी प्रक्रिया फॉलो नहीं करती है, वो कोई भी तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करती है। वो कहती है कि भाई आपको ये चारों डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया, अपनी 2 फोटो और एलएलबी की सारी मार्कशीट्स, रिजल्ट एआईबी के रिजल्ट की फोटोकॉपी और साथ में आपको जो है अपना प्रोविजनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट इशू करा गया है, ये सब कलेक्ट करने के बाद में भाई आप सभी लोग जो है डिक्लेरेशन फॉर्म भर के हमारी स्टेट बार काउंसिल में ये सारे डॉक्यूमेंट जमा कराओ, हम स्क्रूटिनाइज करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जो है हम आपको सीओपी इशू करेंगे। ये चलन अदर स्टेट बार काउंसिल के अंदर चलता है। और कुछ स्टेट में ऐसा भी होता है कि जो आपका सीओपी है वो बाई पोस्ट आपके घर पे भेज दिया जाता है, आपको कोई भी तरह की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। हमारे दिल्ली के अंदर ऐसा बाई पोस्ट नहीं भेजा जाता, हमें वहां जाके लेनी पड़ती है, हमें डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरना की जरूरत पड़ती। और अदर स्टेट बार काउंसिल में ऐसा हो सकता है कि भाई आपको फॉर्म भरने की, डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की जरूरत पड़े। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने स्टेट बार काउंसिल को कॉल करो और ये क्लैरिफाई कर लो कि भाई हमारे को आके लेना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, बाई पोस्ट हमारे पास आएगा। मैंने आपको तीनों प्रोसेस का सिंपल तरीका बता दिया है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता है। और ये हो सकता है कि जैसे हमारे टाइम पे दिल्ली बार काउंसिल ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता था, दिल्ली बार काउंसिल ने अब शायद रूल चेंज कर दिए हो। तो कि अभी इशू आया था ना कि भाई वकीलों की डिग्री के वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो इसीलिए वो अगर ऐसा प्रोसेस चालू कर दे कि आपको अपनी सारी मार्कशीट्स लानी पड़ेंगी, लॉ की, रिजल्ट ऑफ एआईबी लाना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिससे कि हम आपकी डिग्री को वेरीफाई भी कर लेंगे और आपको सीओपी भी दे देंगे, बात खत्म। तो ऐसा रूल भी चालू करा जा सकता है, याद रखिएगा। तो बट जो मैंने 3 बातें बताई हैं, 3 बातें ही आपके पर्टिकुलर केस के अंदर एज द केस में भी एप्लीकेबल होंगी। इसके अलावा और को किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, किसी पे भरोसा नहीं करना, बस जो मैंने आपको बात बताई है वो कंप्लीट बिल्कुल टू द पॉइंट बात है, याद रखिएगा। अब इसके अंदर जब आपके पास अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ जाता है, फिर आप कोई भी अपना स्टेट बार काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपना रजिस्टर करा लेना। रजिस्टर कराने का मतलब होता है ना कि वोटिंग पावर आ जाती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपने एज एन एडवोकेट अपना रजिस्टर करा लिया, उसकी एक अलग नॉमिनल फी होती है, वो आपको अपना पे करनी होती है। फिर माना जाएगा कि भाई इस जिले के इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस करते हो और इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी बार काउंसिल के इलेक्शन होंगे तो वहां पे आपके पास वोटिंग पावर आ जाएगी, बात खत्म हो जाती है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है जो मेरे को आपको समझाना था।
और मैंने आपको अभी वीडियो के अंदर ये भी बताना है कि कौन कौन लोगों को यहां पे अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलेगा और फाइनल एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये उन कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा जिन कैंडिडेट्स का अभी रिजल्ट फेल आया है या जिन कैंडिडेट्स का अभी विद हेल्ड आया है, और जिन कैंडिडेट्स ने पास होने के बाद में जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई है उसका पालन नहीं करा है, उन कैंडिडेट्स का सीओपी रिलीज नहीं होगा, तैयार नहीं होगा। और जो कि आप पास नहीं हो ना, पास नहीं हो तो आपके पास अथॉरिटी नहीं है, याद रखिएगा। तो आपके पास अपना ध्यान रखना है कि भाई अगर आप फेल हो तो री चेकिंग के लिए डालो, अगर आपका रिजल्ट विद हेल्ड आया है तो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करो। इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूं ताकि आपके दिमाग में कोई भी तरह का डाउट ना रह जाए। तो ये अगर आप काम कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपको कोई भी आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी, याद रखिएगा। तो अगर आपका डाउट सॉल्व हो चुका है, क्वेरी सॉल्व हो चुकी है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। फिर भी आपके अगर क्वेरी बची है तो प्लीज मेरे को अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे पे ज्यादातर क्वेश्चन यही आ रहे थे कि सर मैं ये भी पास करने के बाद क्या करूं, या मेरा रिजल्ट अभी विद हेल्ड आया मैं क्या करूं, मेरा रिजल्ट अभी फेल आया मैं क्या करूं, और ये सारी क्वेरीज थी। तो मैंने इसके रिगार्डिंग 2 सेपरेट वीडियोस आपके लिए तैयार करके बता दिए, एक ये वाली वीडियो और एक ऑलरेडी मैंने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कैसे करें उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया है। कोई भी क्वेरी बचती है आपको लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जरूर डाउट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।